बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड की एग्जांपल कर रहे थे लास्ट पे, जो कि हमारे पास हमने ये एग्जांपल की थी। तो हमारे पास जो इंक्रीज़ ऑफ कॉस्ट के अंदर -3 आया था, 3 आया था, 0 आया था और 3 आया था। रिमार्क्स में हमने देखा था कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आंसर आ रहे थे वो एक वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही थी। तो मैंने ये बताया था जब भी हम स्टेपिंग स्टोन मेथड करेंगे, जो अनऑक्युपाइड सेल होंगे उनकी वैल्यूज़ को ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यानी मार्क्स के अंदर या तो आपका आंसर ज़ीरो आना चाहिए या आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव आंसर के लिए देखेंगे कि हमारे किस वे में किस वैल्यू पे नेगेटिव आंसर आ रहा था। तो देखिए हमारे किस सेल पे अनऑक्युपाइड 1 1, पहली रो पहले कॉलम के अंदर। तो पहली रो पहला कॉलम हमारे पास ये बनता है। तो फिर उसके लिए हमने जो वे लिया था स्टेपिंग स्टोन के अंदर, उसको देखते हुए हम करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि स्टेपिंग स्टोन के अंदर जब हम टर्निंग करते हैं, यानी जो हमारे पास टर्न लेते हैं, वो हमारे पास एलोकेशन वैल्यू पे होता है। जैसे यहाँ पे एलोकेट वैल्यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस वे को ले सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, हम इस नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट पेज पे हम ये करेंगे कि इसमें से हम देखेंगे हमारे पास, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी आ रही है। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यानी जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी उसमें दो वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। एक आपके पास -1 आ रही है, एक आपके पास -7 आ रही है। पॉजिटिव वाले को नहीं हमने देखना, हमने देखना है कि जो सेल के अंदर जिस जिस अनऑक्युपाइड सेल के अंदर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, उसमें जब हमने एलोकेशन की है तो जो टर्निंग हमने ली है, यानी पॉजिटिव माइनस, उसकी वैल्यूज़ को देखना है कि वो हमारे पास नेगेटिव कौन सी हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो आपने इन नेगेटिव वैल्यू में से जो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी जो कम नेगेटिव वैल्यू आप कह सकते हैं कि देखें ना, -1 है, 7 है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, -1 है। तो आपने इसको सर्कल कर लेना। ये आप रफ में भी कर सकते हैं या क्वेश्चन के नेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको रफ में लिखने के जो वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव आ रही थी उनको हमने साइड पे लिख लिया। तो इसमें दोनों नेगेटिव वैल्यू में से हमारी जो कम नेगेटिव वैल्यू है वो -1 है। अब बच्चों हमने करना क्या है, तो अब इसको आप ट्रीट कर लें कि जो -1 है वो एक किस्म का 1 है। आपने क्या करना है, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहाँ पे ये +1 का रोल अदा करेगा, जहाँ पे नेगेटिव साइन है या वहाँ पे ये -1 का रोल अदा करेगा। यानी जो वे हमने लिया था उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे ये चेंजिंग आ जाएगी। जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहाँ पे हम +1 करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पे हम -1 करेंगे। वो किस तरह से करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट टेबल के अंदर बता रहा हूँ। हम इसी टेबल को दोबारा से ड्रा करते हैं, इसी टेबल को हम दोबारा से ड्रा करते हैं। ये जो हमारे पास टेबल गिवन था इसको दोबारा से बनाते हैं, तो हमारे पास इस तरह से टेबल आएगा। हमारे पास उसी तरह से वैल्यूज़ जो पहले प्रीवियस टेबल में गिवन थी, 1 2 3 सप्लाई, इसी तरह ये आपके पास ए गिवन था, बी गिवन था, सी गिवन था। सप्लाई और डिमांड आपके वही रहते हैं जो पहले हमारे पास थे, यानी उसी तरह से ही होंगे, 10 25 20। और डिमांड भी उसी तरह से होंगी जो हमारे पास पहले गिवन थी। डिमांड आपके पास उसी तरह से 15 20 to 18। अब बेसिकली हमने क्या करना है, आपने देखा था हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी, -1 और -7। इसमें जो लीस्ट यानी कम जो नेगेटिव वैल्यू थी -1 थी। तो मैंने कहा कि आपने इन वैल्यूज़ के अंदर जो पॉजिटिव है उसमें 1 ऐड कर देना, जो नेगेटिव है उसमें तो देखा 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 में -1 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 में 1 क्योंकि प्लस का साइन है 4 हो जाएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। आपने जिस अनऑक्युपाइड सेल के अंदर नेगेटिव वैल्यू, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज करनी है, बाकी उसी तरह से ही आ जाएंगी। बाकी आपके पास उसी तरह से एलोकेशन वही रहेंगी, एलोकेशन चेंज नहीं होंगी। जो एलोकेशन हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो उसी तरह से ही रहेंगी। जैसे ये 12 था, ये 13 था,
यहाँ पे हमारी एलोकेशन 10 है। एलोकेशन को हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास ये जो मेरी पेंसिल के साथ 4 वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो गई हैं। ये कैसे चेंज हो गई हैं कि जिसमें हमारे पास नेगेटिव आ रहा था, जिस इंक्रीज इन कोस्ट के अंदर नेगेटिव था, हमने बच्चों क्या किया है उसके अंदर हमने ये किया है कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ वे में आ रही थी पॉजिटिव में हमने 1 प्लस कर दिया और नेगेटिव वाले में -1। वो हमें कहाँ से पता चला? वो हमें यहाँ से पता चला क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ रही थी तो हमारे पास -1 जो कम था। अब इसी को यूज़ करते हुए हम दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस को कंप्लीट किया था। हम क्या करते हैं इसमें उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन वो हमारे पास होती है m + n - 1। वो तो हमारे पास देखें सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें तो हमने एलोकेशन के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं की, तो ये उसी तरह प्रीवियस वाला ही मैंने लिख दिया जो हमारे पास पहले आया था। सिर्फ इसमें टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। जो टोटल कॉस्ट पहले आई थी अब आपके पास वो डिफरेंट आएगी। अब टोटल कॉस्ट आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। अगर इसकी टोटल कॉस्ट देखें तो 10 × 0 + 13 × 6 + 12 × 4 + 2 × 6 + 18 × 3। तो अब आपकी ये कॉस्ट चेंज होगी। अगर आप इसी टेबल को पहले वाली कॉस्ट देखें तो वो कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही थी 173, अब वो 264 हैं। तो ये 264 के साथ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके उसी तरह से ऐड कर लेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 162। पहले कॉस्ट हमारे पास थी 203 टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट आपके पास है 162। अब उसी तरह से हम अनऑक्युपाइड सेल की तरफ चलेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे अनऑक्युपाइड सेल भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये हमारे पास चेंज है तो उसी तरह से हम इसको भी चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं। तो उसी तरह से हम नया टेबल बनाएंगे। ये साथ भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। मैं इसी के साथ ही बना देता हूँ। अनऑक्युपाइड सेल में हमारे पास 1 1 है, इसके बाद हमारे पास 1 3 है, इसके बाद हमारे पास 2 3 है, इसके बाद हमारे पास 3 2 है। तो ये हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल हैं। साथ में हमने बनाना है इंक्रीज़ इन कॉस्ट का टेबल। इंक्रीज़ इन कॉस्ट, तो हमारे पास इंक्रीज़ ऑन कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे? अब उसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास पहला जो अनऑक्युपाइड सेल है वो है 1 1। तो 1 1 हमारा इस तरफ है, तो ये वे इख्तियार करेंगे। तो इसके लिए तो हम सिंपल इसी वे पे चल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे ही हम वापस आ जाएं। तो ये आपके पास फिर किस तरह से लिखा जाएगा? ये पॉजिटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ। अब आपकी वैल्यूज़ किस तरह से होंगी? अब आपकी वैल्यूज़ होंगी +3 -0 +4 -6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 3 + 4 7 7 - 6 1 आ गया। तो अब आप देखिए ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। जबकि आप पहले क्वेश्चन में देखें, ये पहले वाले का मैंने बनाया हुआ है, तो पहले वाले में C1 1 हमारे पास -3 आया था, जबकि वो हमने जो चेंजिंग की थी -1 के साथ। तो अब हमारे पास पहले का आंसर पॉजिटिव आ गया रिमार्क्स में। इसी तरह ही अब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को चेक करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये वैल्यूज़ चेंज हुई हैं तो वो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो हम सब की दोबारा से वैल्यूज़ निकालते होते हैं, यानी वही प्रोसेस जो हमने पहले जो प्रोसीजर किया था वही प्रोसीजर हमने अगेन दोबारा हर अनऑक्युपाइड सेल के लिए करना होगा। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड को लेके ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अनऑक्युपाइड 5 है, तो 5 के अगर हम देखें तो 5 के लिए हम कौन सा वे इख्तियार कर सकते हैं? 5 के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ से 5 के लिए वैल्यूज़ इस 5 से स्टार्ट करते हुए इस 3 पे आ सकते हैं, इस 3 से हम 6 पे आ सकते हैं, 6 से हम वापस 6 पे, 6 से हम वापस 4 पे, 0 पे। और ये देखिए जहाँ से हमने टर्न लिया है वहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ एलोकेशन वाले में से हमने जो एलोकेट वैल्यू की हुई है वहीं से हमने टर्न लिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अब इसको हम लिखते हैं तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा,
ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो अब इसके लिए देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +5। नेक्स्ट हमारे पास है -3, इसके बाद हमारे पास है +6, -6, फिर हमारे पास है +4 और -0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 + 4 9, 9 - 3 हमारे पास ये 6 आ गया। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। जबकि पहले आंसर अगर आप देखें तो पहले हमने जो आंसर निकाला था वो 3 था। अब इसके बाद अनऑक्युपाइड सेल हमारा 2 3 है, ये वाला 2 3। 2 3 को हम चेक करते हैं कि 2 3 के लिहाज से हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से हैं। तो 2 3 के लिहाज से हमारे पास देखें एलोकेशन, अगर 2 3 पे हम आए तो ये 2 3 हमारे पास है। तो यहाँ से 2 3 से हम इस 3 पे आ सकते हैं, इस 3 से हम इस 6 पे जा सकते हैं, इस 6 से हम इस 6 पे आ सकते हैं और वापस हम अपनी इस वैल्यूज़ पे आ सकते हैं। तो ये हम वे इख्तियार करते हुए हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इस वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए जहाँ से टर्न करना है वहाँ पे एलोकेशन होनी चाहिए। ये 18 है, जिस तरह ये 2 है, यहाँ पे 13 और वापस हम। तो हमारे पास वैल्यूज़ लिखते हैं, +4 है, -3 है, +6 है, -6 है। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। अब आखिरी हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल रह गया है। आखिरी अनऑक्युपाइड सेल हमारे पास क्या है, लास्ट अनऑक्युपाइड सेल हमारे पास है 3 2। तो अब 3 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो 3 2 हमारा यहाँ पे 5 के लिहाज से है। 5 के लिहाज से हम कहीं कहाँ पे जा सकते हैं, इस 5 के लिहाज से हम इस 2 पे आ सकते हैं, इस 2 से हम इस 6 पे आ सकते हैं, इस 4 से और वापस। तो ये वे हम ले सकते हैं 5 के लिए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो +5 -6 +6 -4। तो 6 से कैंसिल हो गया, 5 - 4 1 आ गया। तो अब इसके रिमार्क्स हम नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट आपने इसके साथ ही कॉलम बनाना है, जगह नहीं है तो मैं नीचे बना रहा हूँ। तो अब बच्चों आप रिमार्क्स में देखें तो आपके पास पहले वाला भी पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव, थर्ड भी पॉजिटिव और फोर्थ भी पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इंक्रीज इन कॉस्ट के रिमार्क्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसमें 1 वैल्यू ही नेगेटिव थी, 1 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, जैसे हमने इस 1 के लिए सॉल्व किया है। इसी तरह अगर 2 वैल्यूज होती फिर दूसरे को देखते कि कहाँ पे, जैसे आपने देखा है बच्चों इस अनऑक्युपाइड सेल के अंदर हमारा नेगेटिव था तो हमने इस वैल्यूज़ को चेंज किया है, यानी इसमें हमने 1 1 के लिए आज से चेंज नहीं किया, जबकि बाकी सब में भी चेंजिंग हो गई है। आप आंसर भी चेक कर लें, -3303 से आपका 1611 आ गया है। तो हमारे जो रिमार्क्स हैं वो पॉजिटिव 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 या ज़ीरो होने चाहिए, जबकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी। तो नेगेटिव को आपने देख लिया आज के लेक्चर में कि हम नेगेटिव वैल्यू को किस तरह से पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये आपके पास स्टेपिंग स्टोन के टेबल में आपने याद रखना है कि ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ अनऑक्युपाइड सेल आर नॉन नेगेटिव, सो इट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसको मैं कंप्लीट करके लास्ट लाइन लिखने लगा हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, यानी इंक्रीज़ इन कॉस्ट के अंदर रिमार्क्स हमारा जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं रिमार्क्स। तो अब मैं इस क्वेश्चन को एंड करने लगा हूँ। इस क्वेश्चन की आप लास्ट लाइन ये लिखेंगे, लास्ट पे हम ये लिखेंगे इस क्वेश्चन के कि सिंस ऑल दी वैल्यूज ऑफ अनऑक्युपाइड cells are non-negative, so the solution is optimal. तो बच्चों स्टेपिंग स्टोन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड को फॉलो करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सिंपल मेथड से, हमारे पास ये एग्जांपल थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस एग्जांपल को स्टार्ट किया था, तो इसमें हमारे पास ये इशू आया था कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ थी एक नेगेटिव आ गई थी। तो उस नेगेटिव वैल्यू को हमने
आज के लेक्चर में देखा है कि हम वो नेगेटिव वैल्यू को किस तरह से पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर उस वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाया है। तो पॉजिटिव बनाने के बाद अगर हम अपना कंक्लूजन रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास रिमार्क्स के अंदर वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो उसी एग्जांपल को हमने पॉजिटिव कर लिया है वैल्यूज़ के लिए। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर कि ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ अनऑक्युपाइड सेल आर नॉन नेगेटिव हों, तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा। और ये क्वेश्चन आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो इसके लिए याद रख लें, अगर नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो जैसे आज के लेक्चर में हमने स्टेप किए हैं उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हैं।